मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान दोबारा तशरीफ ला रहे हैं। कानूनी जो रुकावटें कोई हायल नहीं, हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियां साहब को गो अहेड दिया, वो तशरीफ लाएं और इस तरक्की और खुशहाली के सफर को वहीं से शुरू करेंगे जहां पर खत्म हुआ या उसको खत्म कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे, वो अपना जो माशी प्रोग्राम, जो कौम की इस तकदीर को बदलने का जो उनके ज़हन में खाका है, वो 21 अक्टूबर को खुद अपनी ज़ुबानी आपको इंशाअल्लाह अपनी ज़ुबान से बताएंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को डॉक्टर्स की क्लियरेंस से मशरूत कर दिया। कहा, नवाज शरीफ डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद तशरीफ लाएंगे। डील हुई तो नवाज शरीफ को ढील मिलती। मुशर्रफ दौर में जेल नहीं काटते। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, वो कानून के सामने पेश होंगे। 21 अक्टूबर को खुद माशी प्लान बताएंगे। तबाह मईशत को बहाल करने के लिए नवाज शरीफ दोबारा काम करेंगे। तरक्की के सफर को वहां से शुरू करेंगे जहां से खत्म हुआ था। एहतसाब सबका होना चाहिए। शफाफ इलेक्शन में जो जीते फैसला मानना होगा। नवाज शरीफ अब भी आर्ज़ाए दिल में मुब्तला है। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। बरतानवी मॉलिज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मार्व की जानिब से जारी की गई। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल चेकअप करता रहा। पहले एंटी एंजनल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया। एंजाइना की अलामात और कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी के दौरान नवाज शरीफ को स्टंट डाले गए। लंदन के दफ्तर में आज मेरा आखिरी दिन है, फिर पाकिस्तान चला जाऊंगा। नवाज शरीफ कहते हैं, लंदन में मेरे खिलाफ 4 साल एहतजाज किया गया। इस एहतजाज से क्या हासिल हुआ? बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। कौन सी आप लोगों को जमानतें मिल रही हैं, गारंटियां मिल रही हैं कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होके कह रहे हैं कि हम जरूर आ रहे हैं गवर्नमेंट? ये इसके लिए कॉन्फिडेंट होने की क्या जरूरत है? अगर मैंने ट्रैवल करना ही आपने करना है तो आपने फैसला करना ही, किसी और ने फैसला करना। जो वक्त पे वकला जो है वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करेंगे। किसको नहीं मिली इस मुल्क में? मुझे 2 साल 4 साल में पिछले बता दें, किसी ने प्रोटेक्टिव बेल मांगी तो नहीं मिली। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि वापसी के सफ़र के लिए किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं। नवाज शरीफ की वापसी पर ज़मानत का अमल भी हो जाएगा। आज तक इस मुल्क में किसी को हिफाजती ज़मानत नहीं मिली। मैंने हिफाजती ज़मानत लेने से इनकार किया था। नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब का क्या प्लान है। अगर वो कुछ और सोच के आ रहे हैं कि हम कुछ और करेंगे और हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, जब तक सारी पार्टियां ऑन द इकोनॉमिक एजेंडा एक पेज पे नहीं होंगी तो ये कभी स्टेबिलिटी आएगी नहीं। आप इकोनॉमिक एजेंडा पाकिस्तान का डिस्टर्ब ना करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें उसी तरह जिस तरह हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। मालूम नहीं नवाज शरीफ का क्या प्लान है। अगर वो कुछ और सोच कर आ रहे हैं तो उनकी ये सोच गलत है। बीपी सेनेटर सलीम मांडवीवाला की गुफ्तगू। कहा, मईशत के एजेंडे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ भी अच्छी तरह समझते होंगे मईशत में इस्तेहकाम होना मुल्की मफाद में है। इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का हक है। कभी नहीं कहा चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन ना लड़ें। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 से 3 रोज में केस का फैसला देने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जल्द फैसला सुनाने की मुतफरिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए। 2-3 रोज में कोशिश करेंगे फैसला दे दे। जेल ट्रायल जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला पहले ही महफूज है। 9 से 13 अक्टूबर तक मुकदमात की समाअत के लिए 6 बेंच तश्कील दे दिए। 9 अक्टूबर को 15 रुकनी फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर समाअत करेगा। 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक 3 रुकनी बेंच 50 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आइंदा अदालती हफ्ते में समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50 केसेस। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 50 केसेस। जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50 और जस्टिस जमाल मंदूखेल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 40 केसेस की समाअत करेगा। 9 मई के हर तरह की संजी की मजम्मत करता हूँ और पीटीआई से अलहदगी का इजहार करता हूँ।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। मलिक सरफराज खोखर ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। वो लाहौर से पीटीआई के टिकट होल्डर थे। मलिक सरफराज खोखर का कहना था कि पार्टी पॉलिसी मुल्की मुफाद में नहीं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद पार्टी अपने रियासती इदारों के खिलाफ जारहाना बयानिए पर कायम है, जो मुल्की मुफाद के लिए नुकसानदेह है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान बमुकाबला नेदरलैंड्स। मैच पाकिस्तान का नेदरलैंड्स को जीत के लिए 287 रन का हदफ। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान 68 रन बनाकर नुमाए रहे। हैदराबाद दक्कन में जारी मैच में मोहम्मद नवाज ने 39 और शादाब खान ने 32 रन बनाए। नेदरलैंड्स की बैटिंग जारी। महंगाई थम न सकी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.11% इजाफा। चीनी की औसत कीमत में ₹1 फी किलो इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़े। प्याज, अंडे, लहसुन, आलू की कीमतें भी बढ़ गईं। रवां हफ्ते LPG का घरेलू सिलेंडर ₹98 महंगा हुआ। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का रुझान जारी। ओपन मार्केट में ₹2 सस्ता, ₹284 से कम होकर ₹282 पर फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद से अब तक ₹46 सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 93 पैसे की कमी, ₹282.69 पर बंद हुआ। बुलंद सतह से अब तक ₹24.41 सस्ता हो चुका है। पाकिस्तान स्टील मिल मुलाजमीन का मुतालबात के हक में स्टील मिल के गेट पर धरना। मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। मुतालबात के हक में मुलाजमीन की नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कई सालों से स्टील मिल्स को बंद करके हज़ारों खानदानों को दरबदर किया गया है। 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। स्टील मिल को दोबारा चलाया जाए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला पर सिर्फ 25 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। बसूरत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1 नवंबर से पहले अफगानियों की शनाख्त को हतमी बनाने का फैसला कर लिया गया है। क्वाइफ चेक किए जाएंगे। सिर्फ इस्लामाबाद में 22,000 गैर कानूनी अफगानियों की निशानदही की गई। 22,000 में से 1300 से ज्यादा अफगानियों की शनाख्त मुकम्मल। तुर्खम बॉर्डर से वापसी शुरू। 23 अफगान खानदान वतन पहुंच गए। 2 दिनों में मुख्तलिफ सूबों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 30 से ज्यादा खानदान अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। सिंध एपिक्स कमेटी का इजलास। गैर कानूनी मुकीम अफराद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची में 9 सितंबर से जारी ऑपरेशन में गिरफ्तार गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की तादाद 858 हो चुकी है। हुआ है ना जी अपेक्स कमेटी का। मैं सलाम पेश करता हूँ आर्मी चीफ को और हुकूमत पाकिस्तान को। ये मुल्की हालात के पेश नज़र बहुत अच्छा फैसला है। जब भी मुल्ज़िमान पकड़े जाते थे वो ज्यादातर गैर मुल्की होते थे। इस वक्त कोई 15 से 20 लाख गैर कानूनी तौर पे अफगान माजरीन रह रहे हैं। इनकी वजह से बदअमनी बढ़ जाती है, हथियार लाते हैं वहाँ से। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में जो मुकीम अफगान बाशिंदे हैं उनको यहाँ से निकालना मैं समझता हूँ एक्शन कमेटी का एक अच्छा इक़दाम। गैर कानूनी अफगान और दीगर गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ फैसले पर आवाम की राय। कहा हम आर्मी चीफ और निगरान हुकूमत को इस फैसले पर सलाम पेश करते हैं। गैर कानूनी अफगान शहरियों को मुल्क से निकालने का फैसला अक्लमंदाना है, जिसके अच्छे असरात सामने आएंगे। मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की एक और ऑडियो वायरल। यूट्यूबर को रॉ एजेंट रोहित शर्मा से दोबारा बात करते देखा जा सकता है। रोहित शर्मा यूट्यूबर से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर खुफिया मालूमात दे रहा है। रॉ एजेंट यूट्यूबर से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पूछ रहा है। रोहित शर्मा ने पूछा क्या पाक आर्मी टेक ओवर कर सकती है? खबरें मिल रही हैं। भगोड़े यूट्यूबर ने कहा कि वो धमकी तो ज़रूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। आर्मी चीफ का प्लान भी किसी तरह है कि टेक ओवर कर लूँ। ये बातचीत इस बात का सबूत है कि ये दुश्मन पाकिस्तान के राज मुल्क दुश्मन को देता है। LPG के नाम पर जहरीली गैस फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। माफिया सस्ती गैस को महंगा बेचकर नाजायज मुनाफा कमाने में मसरूफ। चेयरमैन LPG इंडस्ट्री कहते हैं गैर मयारी गैस 15 रुपए किलो में इंपोर्ट की जा रही है, 250 से 280 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। हुकूमत जहरीली गैस की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाए। कॉपस में SHO के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान की तलाश जारी। मोहम्मद आलम को नामालूम अफराद ने ज़ाती दुश्मनी पर फायरिंग का निशाना बनाया। उन्हें उस वक्त कत्ल किया गया जब वो कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में जा रहे थे। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन गिलगित अदा कर दी गई। जस्ते खाकी अबाई इलाके रवाना।
कराची के इलाके PIB कॉलोनी में पुलिस अफसर की बेटी के कत्ल का मामला हल हो गया। 17 साला फिजा के कत्ल में मुमानी मुलव्विस निकली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा महनाज 5 सितंबर को घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुई। मकतूला की आंख खुलने पर मुलजिमा ने हथौड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिमा गिरफ्तार, आले कत्ल और लूटे हुए जेवरात और नकदी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान ने घरेलू परेशानी से तंग आकर वारदात की। बहावलपुर के इलाके चोलिस्तान में 2 रोज से लापता लड़की की लाश बरामद। 19 साला लड़की की लाश नहर के करीब से मिली। पुलिस मौके पर पहुंच गई। वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। हारूनाबाद में मुबैना तौर पर मुजरे सेहत शौरमा खाने से 35 बच्चों की हालत गैर हो गई। बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शौरमा खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। एमरजेंसी मेडिकल अफसर का कहना है बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अस्पताल में दाखिल बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। खलाबाज खातून नमैरा सलीम आज खला में रवाना होंगी। 3 दिन के लिए खला में रहेंगी। मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बात करेंगी। नमैरा सलीम का खला में जाना पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। वो पाकिस्तान की पहली खातून है जो खला में जाएंगी। उनका सफ़र पाकिस्तान की खलाई तहकीक में तरक्की के लिए एक बड़ा कदम है। रवानगी से कबल उन्हें तरबियत भी फ्राहम की गई। कनाडा में दहशतगर्दी भारत को भारी पड़ गई। अमेरिका ने भारत से ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान कर दिया। भारत में अमेरिकी सफ़ीर गारसेटी ने दोनों ममालिक पर सुना दी। कहा भारतीय हुक्काम से राब्ते गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुनक़ता करने होंगे। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं हरदीप सिंह कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। भारत को कत्ल की तहकीकात में कनाडा के साथ ताउन करना होगा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक सिखों की तहरीक खालिस्तान और एहतजाजी मुजाहिरों को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अमेरिका में रहने वाले हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है। मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल दिखाने का मंसूबा ज़मीन बोस। कश्मीर मीडिया सर्विस ने भारतीय दावों का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से अब तक 800 कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। 21,000 को जेल भेजा गया। 2500 को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 130 बच्चे यतीम, 129 खवातीन इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनी। 1100 अमला को नजर आतिश किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच का भारतीय बर्बरियत पर तशवीश का इजहार। रूसी सदर का जारहाना बयान यूरोपीय ममालिक को धमकी दे दी। व्लादिमीर पुतिन का कहना है रूस पर हमला हुआ तो बचने का कोई इम्कान नहीं। किसी भी मकाम से हमला हुआ तो जवाब देंगे। सबको एटमी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इंसानी हकूक़ की अलमबरदार नरगिस मोहम्मदी ने नोबल इनाम जीत लिया। ईरान में ख़वातीन के साथ होने वाले जबर के खिलाफ उनकी जद्दोजहद पर नोबल अमन इनाम से नवाजा गया। वालिद बराए फ़रोख्त। नई दिल्ली में डांट पड़ने पर बच्ची ने वालिद बराए फ़रोख्त का इश्तिहार लगा दिया। हाथ से लिखे इश्तिहार में कहा वालिद बराए फ़रोख्त, कीमत 2 लाख रुपए। मज़ीद मालूमात के लिए घर की घंटी बजाएं। तरीन ठंडे सहरा सरफारंगा में सालाना फेस्टिवल कोल डेजर्ट रैली का बाकायदा आगाज हो गया। जीप रैली में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कौमी और बैन अल-अक़वामी मेहमान इवेंट में मदद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।